हेलो एवरीवन, हाउ आर यू अगेन। फिर से एक नया लेक्चर, एक नया क्लास के साथ रियल नंबर्स, जो कि अब अभी हम लोगों का प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है। पहले दो क्लासेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को और एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझे थे। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन क्वेश्चंस। अब आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इट विल बेनिफिट यू, इट विल डेवलप योर अप्रोच। ये आपके अप्रोच को डेवलप करेगा। सो एक नया क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। पहले क्वेश्चंस को समझेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और ये बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, जब आप उसका स्क्वायर करते हो, है ना, तो ये किस फॉर्म में आना चाहिए? या तो 3m के फॉर्म में या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। मीन्स अभी नंबर नहीं है, नंबर का स्क्वायर है। ओके, लेट्स प्रोसीड। इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, है ना। कहां से आप स्टार्ट करते थे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो आपका फॉर्मल स्टेटमेंट होता है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर when it is divided by 3। Why 3? बिकॉज यहां पे आप फोकस्ड रहना कि ये 3 है यहाँ पे और यहां भी 3 है। दैट्स वाई हमारा डिविजर कौन होगा? ये 3 होगा। ओके, when it is divided by 3, let q be the quotient, q be the quotient and r be the remainder। ये हमारा फॉर्मल स्टेटमेंट जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फिर से 4 पैरामीटर्स पे आप फोकस करो। वो 4 पैरामीटर्स कौन है? a, 3, q एंड r। मीन्स डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब इसका प्रैक्टिकल फॉर्म वो आप क्या लिखते हो कि जब a को डिवाइड किया जाता है 3 से, ओके, q क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर r, है ना। अब क्या करते हो आप? इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखते हो। इस फॉर्मल स्टेटमेंट को आप पहले भी देख चुके हो और ये अब आपको याद हो चुका होगा कि इस फॉर्मल स्टेटमेंट को किस तरह से हम लोग लिखते हैं। और इसी का छोटा सा फॉर्म कि जब a को डिवाइड किया जाता है 3 से, q क्वोशिएंट और रिमाइंडर कौन? r। इसका ओरिजिनल फॉर्म फिर आप क्या लिखते हो? दैट इज इंपॉर्टेंट। a को आप क्या लिखते हो? ऐसा, a इक्वल टू 3 इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर दैट इज r। ओके, a का ये ओरिजिनल फॉर्म हो गया कि a बराबर 3q प्लस r। अब इतना कर लेने के बाद पहला स्टेप ये होता है ना। इतना कर लेने के बाद आप रिमाइंडर पे फोकस करते हो कि रिमाइंडर कितना कितना रिमाइंडर अवेलेबल होगा या कितना कितना रिमाइंडर पॉसिबल होगा इस नंबर के लिए। अगर आप रिमाइंडर के रिगार्डिंग बात करते हो तो एक बात याद होगा आपको कि रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर होता है। ओके, लेकिन किससे छोटा होता है? ये डिवाइजर से। और यहां पे डिवाइजर कौन है? 3। ये हमारा सेकेंड स्टेप कि हम लोग रिमाइंडर पे फोकस करते हैं कि रिमाइंडर का कौन कौन वैल्यूज पॉसिबल हो सकता है। तो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 3 से छोटा होगा वो। अब फिर वैल्यूज पे आ जाओ। ओके, क्या लिखते हो आप? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। कौन कौन
कौन सा वैल्यू हमारे पास इस रेंज में कौन कौन सा वैल्यू छिपा हुआ है, हिडन है वो, है ना। गौर करो आप, r इक्वल टू एक तो 0 होगा पहला, दूसरा 1 होगा और थर्ड वन 2। ओके, ये 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं? फिर से बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी साइन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारा 3 वैल्यूज आ गया रिमाइंडर का, ये तीसरा स्टेप। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप पे मूव करते हैं कि हमारा चौथा स्टेप क्या होना चाहिए। अभी आप फॉलो करो, यहाँ पे स्क्वायर पूछा है क्वेश्चन कि स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है उसका वैल्यू 3m और 3m+1 के रूप में आना चाहिए। तो अभी देखो आप, ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर तो ये वाला है, a बराबर 3q+r, लेकिन हमको इस पे डिस्कशन नहीं करना है, हमको इसके स्क्वायर पे डिस्कशन करना है। ओके, तो क्या करना होगा आपको, आप इसका स्क्वायर कर दो a का। ये बात आप रिमाइंड कर लो कि r का वैल्यूज हमारे पास कितना आता है, a का वैल्यू कितना। ओके, इसको आप लिख लो यहाँ पे साइड में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। a इक्वल टू 3q+r, r का वैल्यू 0, 1 और 2। ओके, और फिर बस इतना सा, बस 2 बात आप लिख लो इसको। नाउ अब फोकस करना है हमको किस पे, इसके स्क्वायर पे, a का स्क्वायर पे हमको फोकस करना है। क्या करो, ऐसा कर दो आप, a का स्क्वायर, आपको क्या मिलेगा, उधर भी आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3q+r का होल स्क्वायर। अब आप इसको तोड़ दो, दिस इज a+b का होल स्क्वायर एंड आपको क्या मिलेगा, 3q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू r। ये इतना सा 3q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू r, और इसको आप जब तोड़ोगे तो ये 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 6qr। ये हमारा a स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। ये फॉलो करना, बिकॉज हमको टोटल वर्क करना है a स्क्वायर पे। हमारा क्वेश्चन में स्क्वायर पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म बताना है। तो स्क्वायर तो आ गया, 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr। अब इसके आगे आप कैसे जाओगे या इससे आगे कैसे प्रोसीड करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आपको याद होगा कि जब उस नंबर को हम लोग ले आते थे तो रिमाइंडर के वैल्यूज को 1 बाय 1 एक एक करके रिमाइंडर के वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करेंगे, और इसके बाद क्या आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का कुछ अलग फॉर्म आएगा, फिर सेकंड केस में कुछ अलग आएगा, फिर थर्ड केस में कुछ अलग आएगा। ये चीज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉलोइंग, आप इसको चाहो तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। नाउ केसेस आप किस तरह से लोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, और इसको उलट कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr। आपके पास इतना ए स्क्वायर का वैल्यू है आपके पास। पहला केस रिमाइंडर का है ना, आप ऐसा लिखो, केस 1 व्हेन r जो है ये 0 के बराबर होगा, तब ए स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लिखोगे। देखो यहीं से आपको दिखाना चाहेंगे कि जब r बराबर 0 होगा तब जहां जहां पे आपको r दिख रहा है वहां पे आपको 0 पुटअप करना पड़ेगा। जस्ट पुट इट 9q स्क्वायर प्लस, देखो यहां पे r दिख रहा है आपको,
इट विल बी 0 का स्क्वायर प्लस यहां भी आपको देखो r दिख रहा है 6q इंटू 0, यू विल गेट 9q स्क्वायर प्लस 0 फाइनल इज a इक्वल टू a स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाता है कितना 9q स्क्वायर। अभी आपको बता रहे थे कि रिमाइंडर जब डिफरेंट होता है तब a स्क्वायर का वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा। जस्ट फॉलो a स्क्वायर का वैल्यू डिफरेंट आ गया। ओके, पहला a स्क्वायर का वैल्यू वो हमारे पास कितना आ गया 9q स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे आओ, जब रिमाइंडर 1 हो जाएगा, व्हेन सेकेंड नंबर इज व्हेन r इक्वल टू 1, तब a स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, बस ये जो आपका प्रिंसिपल इक्वेशन है a स्क्वायर बराबर इतना, इस पे आप फोकस्ड रहना। यहां पे क्या चीज होगा, जब r इक्वल टू 1, जहां पे आपको r दिख रहा है वहां पे आपको 1 पुटअप करना होगा। जस्ट राइट 9q स्क्वायर प्लस यहां पे देखो r स्क्वायर है ना, वहां पे आप लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे आप लिखोगे 6q इंटू 1। अब इसका क्या फॉर्म बन जाता है, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ये बस इतना ही रहने दो आप इसको। अभी ये सेकंड नंबर का इक्वेशन आप मान लो, या सेकंड नंबर केस ऑलरेडी यहाँ पे हम बताए हुए। ओके, ये सेकंड नंबर का a स्क्वायर इक्वल टू हमारा इतना मिल जाता है 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ थर्ड वन, ऊपर का केस को रब कर रहे हैं, थर्ड वन इसको आप यहां पे लिख भी सकते हो कि फर्स्ट केस में हमारा आ गया था a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, सेकेंड केस में आ गया है a स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप याद रखने के लिए साइड में लिख दे रहे हैं आपका यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ये सेकंड केस है a स्क्वायर का। ओके, अब थर्ड केस पे आप आ जाओ, ये थर्ड केस पे आप आ जाओ। थर्ड केस में व्हेन r इक्वल टू 2, ओके, यहां पे आप लिख दो थर्ड केस में व्हेन r इक्वल टू 2 मीन्स अगेन जहां पे आपको r दिख रहा है वहां पे यू विल हैव टू पुट 2 आप पुट अप कर दो। a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2, r का वैल्यू 2। यहां पे आप इसको तोड़ दो तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 टू 12q। इसको आप इसी तरह से रहना, ए स्क्वायर का ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ गया। आप इसको चाहो तो यहां पे उतार दो, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, इतना आ गया। हमारा 3 फॉर्म ए स्क्वायर का आ चुका। ऑल पॉसिबल फॉर्म्स of a square on the basis of रिमाइंडर के बेसिस पे 0 1 2 फॉलोड। ओके, अब आते हैं ओरिजिनल चीज पे, जो आपको 3m और 3m प्लस 1 ये कैसे मॉडिफाई करोगे आप, ए स्क्वायर के इक्वेशन को किस तरह से मॉडिफाई करोगे कि या तो वो 3m में आ जाए या तो 3m प्लस 1 के टर्म्स में वो आ जाए। ओके, जस्ट सी द फर्स्ट वन, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। फर्स्ट वन पे आते हैं, a स्क्वायर आप ऐसा डाटा फॉर्मुलेट कर सकते हो कि a स्क्वायर, फर्स्ट वन में आ जाओ 9q। अभी आप इसको तोड़ दो, 9q स्क्वायर को इस तरह से तोड़ सकते हो आप, 3 इंटू 3
क्यू स्क्वायर मीन्स 9 को ब्रेक कर दिए इसके फैक्टर्स में, 3 3 जा 9 एंड देन क्यू स्क्वायर। अब इस पे आप देखो, इस पे थोड़ा सा फोकस करो कि 3m, आखिर 3m आप कैसे लाओगे, इसका पॉसिबिलिटी को कैसे क्रिएट करोगे। ओके, तो यहां पे फोकस करो, एक 3 है और बाद में m है, यहां पे उसी को अगर आप यहां पे विजुअलाइज करते हो तो एक 3 है और बाकी क्या बचता है 3q स्क्वायर। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन 3q स्क्वायर जो है ये अपने आप में एक इंटीजर है। 3q स्क्वायर अपने आप में इट विल बी एन इंटीजर, और यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो कि 3 इंटू m मीन्स इसके जगह पे आपने m प्लेस कर दिया, बस the equation has taken the form of 3m। बिकॉज आप यहाँ पे आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि 3q स्क्वायर को हम इंटीजर क्यों माने, बिकॉज फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं यहाँ पे। और एडिशनली एक बात और, वो क्यूब पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, दैट्स व्हाई अगर वो या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो, स्क्वायर होने के बाद दैट विल बी पॉजिटिव। नाउ सेकेंड वन पे आते हैं। वो सेकेंड वन क्या है हमारा, ए स्क्वायर का फॉर्म, ये पहला फॉर्म था ए स्क्वायर का, फोकस करना आप 9q स्क्वायर। सेकेंड वाला फॉर्म, ये सेकेंड वाला फॉर्म है 9q स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 6q। इसको आप कैसे आप किस तरह से विजुअलाइज करते हो, किस तरह से आप देखते हो इसको। नाउ 80 अगर 9q स्क्वायर और 6q इसको आप एक जगह पे करते हो ऐसा, 9q स्क्वायर प्लस 6q, और इस 1 को आप यहां पे अलग कर देते हो। ओके, इसमें से अगर आप गौर करोगे थोड़ा सा तो 3q कॉमन आ जाएगा इसमें, इन दोनों नंबर में, इसमें और इसमें आप देखोगे तो 3 और एक q कॉमन आ जाएगा। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, एक 3 इसमें बच जाएगा बिकॉज 3 3 जा 9, और q का स्क्वायर है उसमें से एक q आप बाहर कर चुके। ओके, तो एक q अंदर रह जाएगा, प्लस 6q में से देखो फॉलो करना, 3 को आप बाहर कर दिए तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा, और ऑलरेडी बस एक ही q था आपके पास, आप उसको बाहर कर दिए तो बस इतना ही बच जाएगा, 2 ही बच जाएगा, और एक एडिशनल 1, ये प्लस 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अभी फिर आप इसको गौर करना, इस पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना, q इंटू 3q प्लस 2, q इंटू 3q प्लस 2, ये अपने आप में एक इंटीजर होगा, और इस 3 को अभी आप बाहर रखो, और फिर इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू m प्लस 1, बिकॉज ये इतना बड़ा सा टर्म जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये अपने आप में क्या बन गया, एक इंटीजर बन गया, और उसके बाद आप उसको उसके जगह पे क्या लिख दिए, m लिख दिए। द इक्वेशन हैज टेकन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। फॉलोड। नाउ वी मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है हमारा, ये थर्ड स्टेटमेंट ये वाला, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। यहां पे आप लिख दो 9q स्क्वायर प्लस और 4 प्लस 12q। इसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे, इसको किस तरीके से 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आप ला सकते हो, है ना। एक बार फोकस करो आप, देखो इसमें 3 कॉमन आएगा पहला टर्म में, और सेकंड वाले टर्म में भी 3 कॉमन आएगा, इसको आप अलग कर दो, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को अलग कर दो, 4 को अलग कर दिए, है ना। मगर फिर भी अगर इसमें 3 कॉमन आता है तो ये 3m प्लस 4 हो जाएगा, है ना। देन 3m प्लस 1 या 3m का पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अब फिर कैसे इसको क्या करना है, देन
इस 4 पे आप फिर से फोकस करो, 4 को आप तोड़ सकते हो, 3 + 1 इस तरह से 9q² + 12q, इस पे आप देखना प्लस इस 4 को आप लिख सकते हो 3 + 1। नाउ अब एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है कि इन 3 टर्म्स में से जब आप 4 को 3 + 1 लिख दिए, तोड़ दिए इसको कि 3 + 1 4, अब इसमें क्या होगा, इन 3 टर्म्स में आप फोकस करो, 3 विल बी कॉमन, 3 जो है ये कॉमन आ सकता है। नाउ 3 कॉमन ले लो आप, क्या बचेगा, देखो यहां पे 9 में से एक 3 बच जाएगा और q² बच जाएगा, प्लस इसमें 4 बच जाएगा और q बच जाएगा, और प्लस इसमें 1 बचेगा, प्लस एक एडिशनल 1 ये वाला अभी भी वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहां पे अगर इतना बड़ा टर्म को आप देखोगे तो ये तो क्वाड्रेटिक है अपने आप में, बट इन टर्म्स ऑफ q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, q जो है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। जब कोई इक्वेशन है जिसमें सारा टर्म्स इंटीजर है, जब आप उसको कंबाइन करोगे तो उसका भी ओरिजिनल फॉर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी एन इंटीजर। एंड नाउ 3 × m मीन्स इस इंटीजर को आप m मान सकते हो, 3m + 1 अनदर फॉर्म। इतना डिस्कशन करने से आपको कंक्लूजन क्या मिला कि पहला टर्म जो था या पहला जो हमारा फॉर्म था वो था 9q², ये वाला। सेकेंड जो हमारा फॉर्म था ये था 9q² + 1 + 6q, और जो हमारा थर्ड था ये था 9q² + 4 + 12q। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलता है, ओरिजिनल फॉर्म, सॉरी मॉडिफाइड फॉर्म 3m का, सेकंड वाले में 3m + 1 का, और थर्ड वाले में भी 3m + 1 का। नाउ यू कैन राइट, देखो इतना जब आप डिस्कशन करते हो कोई भी क्वेश्चन पे, मीन्स इतना डिस्कशन मेरे तरफ से इसलिए है बिकॉज आप इस क्वेश्चन को समझ के, इस क्वेश्चन को पूरा तरह से आप समझ के बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दैट्स व्हाई I used to provide an elaborate discussion on just 1 or 2 questions that I shoot for, जिसके लिए मैं शूट करता हूँ just 1 or 2 question। वो 1 और 2 क्वेश्चन आपके माइंड में इतना ज्यादा पेनिट्रेट हो जाए, वो इतना ज्यादा एक डीप विजन क्रिएट कर दे, ताकि आप उस क्वेश्चन का यूज करो, उसको विजुअलाइज करो और दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। That is my sole motto. Okay, this is what last में आप इतना करने के बाद you can write, इतना आप लिख सकते हो कि hence जो हमारा फॉर्मेलिटी होता है ना, hence any positive, sorry, hence square of any positive integer will be of the form 3m or 3m + 1। ये एक फुल डिस्कशन ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, बिकॉज इट विल हेल्प यू क्रिएट अ डीप विजन about other questions, and it will help you in solving other problems of a higher level. So एक रिक्वेस्ट कि डू प्रिपेयर एज मच एज यू कैन, अपने घर पे आप जितना प्रिपेयर कर सको और इन्वेस्ट करो इस टाइम को अपने ब्रेन पे, so that in the near future it will provide you the highest possible gain. Thanks for watching the lesson.